क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिर जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर्रहमति वल मग़फ़िरह। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इस फरमान के ज़ैल में गुफ्तगू चल रही है। हज़रत ने फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है बरकत के साथ, रहमत के साथ और मग़फ़िरत के साथ। फ़इन्न शक़ी मन हुर्रिमा ग़ुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा अश-शहर अल-अज़ीम। पैगम्बर ने फरमाया कि शक़ी वाक़अन वो है जो इस अज़ीम महीने में अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम हो जाए। इस महीने में क्या कुछ करना चाहिए, उस पर बात आते आते यहाँ पहुँची कि हज़रत ने फरमाया वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखो, अपनी ज़बानों को काबू में रखो। यही ज़बान है जो इंसान को अच्छा खासा नजात याफ्ता इंसान ज़बान की वजह से मामला पलट सकता है। 2-3 दिन से इस पर सिलसिला शुरू हुआ कि यही ज़बान है जो कभी गाली बकती है, उस बारे में गुफ्तगू हुई। यही ज़बान है जो झूठ बोलती है, उस पर गुफ्तगू हुई कि सब कर सकता है मोमिन मगर झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए कि कुरान की आयत है कि इन्नमा यफ्तरी अल-कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून। झूठ वही लोग बोलते हैं जो मोमिन नहीं होते। फिर कल बात आई गीबत पर, तो वहीं से अब दूसरी शक निकलेगी। बात ये हुई कि गीबत की तारीफ़ क्या है, गीबत की डेफिनेशन क्या है। तो अर्ज़ किया गया कल के गीबत हर वो चीज़ कि अगर हम अपने बिरादर मोमिन के पीठ पीछे कह रहे हैं, अगर वो सुने तो उसको बुरा लगे। इसीलिए कहा गया कि सच बोलना भी गीबत है, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर वो गीबत नहीं, फिर वो क्या कहलाएगा, तोहमत कहलाएगा। अब धीरे धीरे एक एक करके जल्दी जल्दी गुजरता हूँ आज तोहमत के लिए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बहता मोमिनन औ मोमिनतन, अगर कोई किसी मोमिन मर्द या औरत पर कोई बोहतान बांधे, कोई इल्ज़ाम लगाए, औ क़ाल फ़ीह मा लैसा फ़ी, या कोई किसी के बारे में ऐसी चीज़ कह दे जो उसके अंदर नहीं है। एक सलवात पढ़िए, पहले एक नुक्ते पर गौर कर लीजिए, फिर यह हदीस और मज़ेदार समझ में आएगी। सलवात बर मोहम्मद व आल। क्या जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे? क्या वो लोग जो जन्नत में जाएंगे वो हमेशा जन्नत में रहेंगे? ये दो सवाल है। जवाब इसका यह है कि जन्नत में जो जाएगा वो हमेशा के लिए है, वहां से फिर निकलना नहीं है। हुम फीहा खालिदून। लेकिन जहन्नम में जाने वाले
कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जहन्नम में रहें। हमेशा जहन्नम में सिर्फ एक कौम है जिसका नाम है कुफ्र या शिर्क। कल वो आयत आई, आयतुल कुर्सी वाली पढ़िए, अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत। इनका काम क्या है? युखरिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात। ये इंसान को ईमान के उजाले से निकाल के कुफ्र की तारीकी तक पहुंचा देते हैं। आगे, उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग जहन्नमी हैं, हुम फीहा खालिदून, और ऐसे जहन्नमी हैं कि जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तो जहन्नम में हमेशा के लिए किसके लिए कहा गया? कुफ्र के लिए। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा। बकिया जो गुनाहगार हैं अगर मोमिन हैं तो अपनी सजा काट के बहिश्त में वापस, बोलिए, पहुंच जाएंगे, आ सकते हैं। अलबत्ता ये भी आसान नहीं है। बाज रिवायतों में है कि कुछ लोग 300 बरस जहन्नम में रहेंगे तब उनकी शफाअत होगी। तो यहां तो अभी दुआए कुमैल पढ़ी आपने ना, दुआए कुमैल में एक जुमला क्या है कि पालने वाले, हम दुनिया की आग तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुनिया की मुसीबत तो, फ़कैफ़ इह्तिमाली लिबलाइल आखिरा, तो जब हम दुनिया की बला नहीं बर्दाश्त कर पाते तो आखिरत की मुसीबत कैसे बर्दाश्त करेंगे? वहुवा ततूल मुद्दतो वयदूम मकामो, जिसकी मुद्दत तूलानी है तो आसान काम, तो वो 300 बरस भी मामूली नहीं है। मगर मोमिन जो होगा वो हमेशा जहन्नम में, बोलिए, नहीं रहेगा, अपनी सजा काट के वापस आ सकता है, या अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शफाअत की बुनियाद पर माफ हो करके वापस आ सकता है। हमेशा जो जहन्नम में रहेगा वो कौन रहेगा? बोलो, कुफ्र वाला, है ना। दूसरा, अब उसके लिए ये कहना तो मुश्किल है कि हमेशा रहेगा, बट बात वही आके ठहरती है, कौन? जो किसी पर इल्जाम लगाए। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं एहतियातन तो लफ्ज़ हमेशा नहीं यूज कर सकता, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कब तक वो रहेगा जहन्नम में। जो किसी के ऊपर तोहमत बांधता है, इल्जाम लगाता है, वो कैसे निकलेगा? अब आइए, ये समझ में आ गई ना बात? मन बहता मोमिनन औ मोमिनतन औ काला फीहे मा लैसा फी, अगर कोई किसी मोमिन पर कोई बोहतान बांधे, कोई तोहमत लगाए, कोई इल्जाम लगाए, या ऐसी कोई बात कह दे जो उसके अंदर, बोलिए, नहीं है, क्या होगा? अकामहुल्लाह अला तिल्लिम मिन नार, तो खुदा उसको आग के टीले पर खड़ा कर देगा। तिल माने, बोलिए, जानते हैं तिल्ले से नबिया सुना है, नहीं सुना है? तो तिल माने टीला, तो अल्लाह जहन्नम के टीले पे खड़ा कर देगा। और अब क्या होगा? हाँ, आपने क्या फरमाया था मौलाना साहब उस दिन मजाक मजाक में कि हसनैन ने 2 शादी पहले से कर रखी है, अब साबित कीजिए, आप साबित कीजिए, तशरीफ ले जाइए। तो बात तो सच्ची है नहीं, तो हम साबित नहीं कर सकते। जब तक साबित न कर ले तब तक कहां रहेंगे? और बात है ही नहीं तो साबित कैसे होगा? तो कब तक रहेंगे, बोलिए? या तो हसनैन भाई हमको माफ कर दें, तब चांस है निकलने का, वरना जहां कुफ्र हमेशा रहेगा वहीं बोहतान लगाने वाला भी हमेशा रह सकता है, अगर सामने वाला हमको माफ न करे। सलावत पर मोहम्मद। तवज्जो फरमा, इल्जाम लगाना अल्लाह अकबर गीबत से भी बढ़ करके है।
हत्ता यखरुज मिम्मा क़ालहु फी। ये एक। अब आइए धीरे धीरे मैं एक एक रिवायत जल्दी जल्दी सुनाता हूँ, इसलिए कि परसों तो शबे विलादत है, अब आजकल 2 ही दिन बचे, स्पीड के साथ इसको खत्म कर लेते हैं। 2 सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब तक कितने गुनाह हुए जबान से? गाली, झूठ, गीबत, बोहतान यानी तोहमत। 5वें नंबर पर आइए नमामी, जिसको उर्दू में कहते हैं चुगली, फारसी में कहते हैं चुगुली और अरबी में कहते हैं नमामी। चुगली करना, इनकी बात उनको, उनकी बात उनको, ये करने वाला आदमी क्या है? पैगंबर ने फरमाया अबग़दुकुम इलल्लाह अल-मश्शाऊन बिन-नमीमा। अल्लाह सबसे ज्यादा गजबनाक अगर किसी बंदे पर होता है तो वो कौन है? अल-मश्शाऊन बिन-नमीमा, जो लोगों के दरमियान इधर की उधर लगाते रहते हैं। या पैगंबर ने पूछा अला उखबिरुकुम बिशरारिकुम, बताऊं तुमको सबसे बदमाश आदमी कौन है? पूरी दुनिया में सबसे शरीर आदमी कौन है? कालू बला या रसूल अल्लाह। लोगों ने कहा जी या रसूल अल्लाह फरमाइए। अब पैगंबर अच्छा बात ये नहीं है कि मॉरिशस का सबसे गंदा आदमी, बात ये नहीं है कि हिंदुस्तान का सबसे गंदा आदमी, दुनिया, पैगंबर तो कायनात के ना, दुनिया का सबसे गंदा आदमी कौन है बताऊं तुमको? कालू बला या रसूल अल्लाह, जी या रसूल अल्लाह फरमाइए। काला अल-मश्शाऊन बिन-नमीमा, जो लोगों के दरमियान चुगली करते फिरते, इनकी उनसे उनकी उनसे। अल-मुफर्रिकून बैनल अहिब्बा, जो दोस्तों के दरमियान जुदाई डाल देते हैं। अच्छी खासी हमारी हसनैन भाई की दोस्ती थी, एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। अरे मौलाना आपको क्या पता है वो कितना गंदा आदमी है? अरे हसनैन भाई तुमको क्या पता, ये देखने में मौलाना है, अंदर से कितना खराब आदमी है। 2-4 बार कहते कहते दोस्ती में दरार डाल दी गई। पैगंबर ने फरमाया बताऊं सबसे बदमाश आदमी दुनिया का कौन है? कहा या रसूलल्लाह कौन? कहा अल-मश्शाऊन बिन-नमीमा अल-मुफर्रिकून बैनल अहिब्बा, चुगली करने वाला और दोस्तों के दरमियान तफरीका डालने वाला। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये 5। छठी चीज जो जबान से है वो है आपस में झगड़ा करना, मेरा जिदाल, खुसूमत, चीख चीख के जो है वो बातें कर रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। ए भैया चुप हो, साइड हो जाओ, देखा जाएगा, नुकसान हो रहा है या अली मदद, झगड़ा मत करो। झगड़े का नुकसान क्या है? फरमाते हैं या क्या वल मिरा, खबरदार बचो दिखावे से, वल खुसूमा, और दुश्मनी करने से। फ़इन्नहुमा युमरिदान अल-क़ुलूब अलल इख़वान, इसलिए कि ये दिखावा और झगड़ा दिल को बीमार बना देता है, कल्ब इंसान का मरीज हो जाता है। ये कितना हुआ? 6। 7वां गुनाह जो हम जबान से करते हैं, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तौहीन करना किसी मोमिन की, ठीक है वो आदमी सही है नहीं है, सही है, हम कौन है डिसाइड करने वाले? किसी की भी तौहीन करने का हक हमको। अब मिसाल के तौर पर मजलिस, वो तो बहुत बढ़िया काम है जिक्र अहले बैत करना। आपके नीचे क्या है शाहीन साहब, बोलिए है क्या है आपके नीचे? फर्श, और फर्श के ऊपर आप। आपके और फर्श के बीच क्या है? नहीं मालूम? सुनिए, रिवायत कहती है फरिश्ते टहला करते हैं, अक्सर घुमा करते हैं। मालूम हुआ कहीं जिक्र अहले बैत हो रहा है, फरिश्ते अंदर आ जाते हैं। किब्रीतुल अहमर नाम की किताब, उसमें ये रिवायत है। अब आ गए, जिक्र अहले बैत हो रहा है, मजलिस हो रही मसलन, ये फरिश्ते जो आते हैं ना,
वो आपके नीचे अपना पर बिछा देते हैं तबर्रुकन। अब आप उठ के यहां से जाएंगे, फरिश्ते भी जाएंगे, तो आपको तो तबर्रुक मिल गया, साहब इफ्तार करवा दी गई, खाना खिला। उन फरिश्तों को क्या दीजिएगा? कहां गए सदर साहब? बोलिए, फरिश्ते मजलिस में आए हैं, क्या दीजिएगा उनको? तो इनका कहना कि भाई हम क्या दे सकते हैं, पूछो उनसे क्या खाते हैं, जैसा खाते हो हमारे पास बावर्ची है, हम बनवा देंगे। लेकिन हमको ये पता है कि उनको सिवाय फातिमा के हाथ की रोटी के कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, वो क्या खाएंगे? तब काम नहीं दे सकते, लेकिन जिसकी मोहब्बत में आए हैं, अहले बैत की मोहब्बत में, वो तो देगा ना। अब यहां रिवायत कहती है जब फरिश्ते यहां से उठ के जाते हैं तो उनके जिस्म से एक अलग किस्म की खुशबू आती है। तो वो फरिश्ते वहां जो नहीं होते, अरे यार कहां से आए, बड़ी जबरदस्त खुशबू है। तो ये लोग कहते हैं जा रहे थे यार टहलते हुए, वहाँ एक जगह जिक्र अहले बैत हो रहा था, वहाँ चले गए, वो जिक्र अहले बैत की खुशबू है। अच्छा कहाँ था बताओ, हम भी चले। कहा सब बंद हो गया इमाम बाड़ा, गए लोग अपने अपने घर। का वो जगह तो है, कहाँ का जगह ही बता दो। अब रिवायत कहती जहाँ से उठ के आप जाएंगे, फरिश्ते आके वहां अपने परों को तबर्रुकन मस करते हैं। ये है अजमत मजलिस हुसैन की। सलवात पर मोहम्मद वाले, अजमत जिक्र अहले बैत की। खूब ये पता नहीं कहां से घूम गए हम, बात तो वो थी। हाँ, तो किसी की इहानत का हमको हक, बोलिए, नहीं है। हम किसी को भी जलील, तो हम हाँ यूं घूम गई थी, तो मजलिस से बढ़िया तो कोई काम है नहीं, बेहतरीन काम है जिक्र अहले बैत का। एक दिन इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह ने हमने किसी सहाबी से पूछा कि आपस में बैठते हो तुम लोग और दीन की बातें अहले बैत का जिक्र होता है? तो उसने कहा हाँ मौला। इमाम ने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं भी ऐसी मजलिसों में नशिस्तों में जाया करूं। ये मामूली चीज, तो अब ये जिक्र अहले बैत मामूली चीज नहीं है। हमको अल्लाह ने शरफ अता फरमाया जिक्र अहले बैत का, तो बहुत बढ़िया काम है ना। लेकिन इसी बीच हमने क्या कहा, तो सिर्फ इतना किया, सारी पब्लिक हंस पड़ी, उस बंदे खुदा की तौहीन हो गई। ये सारा जिक्र एक तरफ, मोमिन की तौहीन करना एक तरफ। आप चाहे जितनी बढ़िया मजलिस पढ़ लेते हो, आपने मिंबर से एक बंदे खुदा की इहानत की है, वो सब साफ हो जाएगा। चुनांचे अब यहां पर इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह से रिवायत है, फरमाते हैं मन आना अला मुमिनिन बिशत्र कलिमतिन, अगर कोई किसी मोमिन के खिलाफ एक लफ्ज कह दे, लकल्ला यौमल क़ियामा, क़ियामत में इस तरह आएगा कि बैन आइने मकतूबुन आयसुन मिन रहमतिल्लाह, कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से मायूस है। कुरान से पूछिए अल्लाह की रहमत से मायूस कौन होता है? इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल ज़ालिमीन, जालिम अल्लाह की रहमत से मायूस है, काफिर अल्लाह की रहमत से मायूस है। और जो किसी मोमिन की इहानत करे, कल को उसकी पेशाने पे लिखा होगा अल्लाह की रहमत से, तो यानी हम किस कैटेगरी में गए? जालिम की, काफिर की। खूब सलवात पर मोहम्मद व आले। क्या हुआ गिनते रहिए, 6, 7वां, ये बहुत टफ है। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना, जबरदस्त शेर आपका, ऐसी मजलिस तो सुनी ही नहीं हमने आपकी आज तक किसी से। सही है ये सवाल, तारीफ करना का। देखिए तारीफ उसकी 2 सूरतें हैं। एक आदमी तारीफ करता है चापलूसी की नीयत से,
वो एक अलग मैटर है। एक ये कि हम बच्चे की तारीफ करें, माशाल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह, इनके अंदर और जज्बा पैदा होगा, तो उस नीयत से करना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तमल्लुक और चापलूसी की गरज से किसी की तारीफ करना, यह भी गुनाह है। अब रिवायत सुनिए आप। अच्छा, आदमी चापलूसी करता क्यों है किसी की? सवाल यह है ना, किसी की चाहे वो चापलूसी क्यों करेगा जब हम खुद इनके बराबर हैं या इनसे बेहतर हैं, तो हम इनकी चापलूसी क्यों करेंगे? हम चापलूसी करते ही इसलिए हैं कि हमने अपने को इनसे कमतर समझा। बात समझ में आई? देखिए, तवाज़ो अलग चीज है, खाकसारी अलग चीज है। वो रिवायत उस दिन नकल की गई कि जो भी मा तवाज़ा अहदुन इल्ला व रफ़अहुल्लाह, किसी ने भी तवाज़ो खाकसारी नहीं बरती मगर यह कि अल्लाह ने उसको बुलंदी अता की। तो वो खाकसारी अलग चीज है। चापलूसी में अपने को गिरा देना, यह अपने नफ्स की तौहीन है। अल्लाह मोमिन को हर बात की इजाजत देता है। रिवायत कहती है इल्ला इज़लाल नफ्से, खुदा ने बंदे मोमिन को अपने को जलील करने की इजाजत नहीं दी है। खाकसारी बरतना और है, और अपने को जलील करना, अल्लाह ने जलील करने की इजाजत नहीं दी है। आदमी किसी से चापलूसी करता है तो क्यों करता है? अपने को जलील करता है, और इसको मना किया गया है। चुनांचे इन्नल्लाह तबारक व तआला फव्वद इलल मोमिन कुल्ल शै, अल्लाह ने मोमिन को हर बात की इजाजत दी है, इल्ला इज़लाल नफ्से, अपने को जलील करने की इजाजत नहीं दी है। या अक़लुन नास अबअदहुम अन कुल्ल दनिया, समझदार आदमी वो है जो हर तरह की पस्ती से अपने को दूर रखे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हो गया। अब अगर हम किसी की तारीफ करते हैं इस गरज से, मैंने कहा कि वो एक है कि आप बच्चे को उसके अंदर और जज्बा पैदा, वो एक अलग मसला है। तमल्लुक की नीयत से, चापलूसी की नीयत से किसी की वाह वाह कर रहे हैं। तो पैगंबर के सामने बैठे थे कुछ लोग, एक आदमी ने किसी की तारीफ शुरू कर दी। सुनिए, पैगंबर के सामने की बात है। रसूलुल्लाह ने फरमाया वही हक, वाह हो तेरे ऊपर, कताअत उनुक़ साहिबिक लौ समिअहा मा अफ़लह, तुमने तो इसका मर्डर कर दिया। अगर तुम्हारी बातों पर इसको यकीन आ जाए तो फिर ये कहा भाई अच्छे खासे हम ठीक ठाक आदमी थे, अच्छे खासे। ये साहब आए, शाहीन साहब, आपके ऐसा तो जाकिर दुनिया में नहीं मिलेगा। दो चार बार इन्होंने समझाया, मेरे दिमाग में घुस गई। अभी तक अच्छा खासा था कि अल्लाह तेरा शुक्र है, जिक्र अहले बैत कर लेता हूँ, अल्लाह तौफीक दे। ये दो चार लोगों ने आके, आपसे बढ़िया तो शायद ही कोई हो, खन्नास घुस गया। अब मैं ढंग से बात भी नहीं करता हूँ, मुझको 5 स्टार होटल में जगह चाहिए। ये होता ना जब आदमी औकात। पैगंबर ने यही फरमाया वही हक, ये तारीफ नहीं की तुमने, उसका मर्डर कर दिया है। अगर तुम्हारी बात इसकी समझ में आ गई, माफला, फिर ये कामयाब नहीं हो पाएगा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा इसी तरीके से एक और वाकया हुआ, वहां भी रसूलुल्लाह ने यही फरमाया, लफ्ज बदल के, अकर तर रजुल अकरकल्लाह, तूने इसका कत्ल किया, अल्लाह तुझको मारे। तो इसका मतलब बेजा तारीफ, बिला वजह तारीफ भी दुरुस्त, बोलिए, नहीं है। एक जगह पैगंबर ने फरमाया, इहसुद तुराब फी वजूहिल मद्दाहीन, ये बिला वजह के जो तारीफ करने वाले चापलूस लोग हैं, इनके मुंह में खाक डाल दो, मिट्टी भर दो, ये बोल ही ना पाए, जो बेजा तारीफ करते हैं। ये तो हो गया। हम कभी कभी हम लोग तारीफ कर देते हैं गंदे लोगों की, गुंडों की, बदमाश की, डर से, खौफ से, है ना। उसके एक हलाल चीज ऐसी है शरीयत में, अगर बता ले गए हसनैन भाई, शरीयत में एक हलाल चीज ऐसी है
जायज है कि वो काम जब होता है तो आसमान हिल जाता है, लरस जाता है। वो क्या है? तलाक। तलाक वो जायज चीज है, बावजूद इसके कि जायज है। अगर तलाक होता है तो आसमान, बोलिए, लरस जाता है। दूसरी जगह पैगंबर फरमाते हैं इदा मुदहल फाजिर इह्तज़्ज़ल अर्श व गज़ब रब, जब किसी बदकार की तारीफ होती है आसमान लरस जाता है और अल्लाह गजबनाक होता है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीब है, इदा मुदहल फाजिर इह्तज़्ज़ल अर्श, जब फाजिर की, फासिक की, बदकार की तारीफ होती है अर्श हिल जाता है, अल्लाह, बोलिए, गजबनाक होता है। तो अब क्या करें? सबसे बड़ा मसला यह है। चुनांचे मौला कहते हैं वही रास्ता ठीक है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। क्या? वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, जबान को काबू में रखो। बोलने के बाद मत सोचो, सोच के तब बोलो। चुनांचे मौला फरमाते हैं अलमर मखबूउन तहत लिसान, इंसान छुपा हुआ है अपनी, बोलिए, जबान के जरिए के अंदर। इसीलिए चुप रहना इसकी बहुत तारीफ की गई है। चुनांचे फरमाते हैं मन समत नजा, जो चुप रहा उसने, बोलिए, नजात पाई। लेकिन हाँ, इसको भी सुन लीजिए, हर जगह चुप रहना भी सही नहीं है। मसलन एक हमने देखा है कि इस आदमी ने इसका मर्डर कर दिया, मेरी आंखों के सामने है, फरार कर गया। एक दूसरा आदमी बेचारा बेगुनाह फंस गया है। अब आप कहेंगे कि चुप रहेंगे, चुप रहेंगे तो बेगुनाह मारा जाएगा, वो टहलता रहेगा। तो हर जगह चुप रहना भी ठीक नहीं है, लेकिन अक्सर जो बोलते हैं हम लोग, गलत जगहों पे जो बोलते हैं, उसके मुकाबले में चुप रहना बेहतर है। मौला ने फरमाया रसूलुल्लाह ने मन समत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसको नजात मिली। या पैगंबर फरमाते हैं नजातुल मोमिन फी हिफ्ज़ लिसाने, मोमिन की नजात काहे में है? जबान को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। मन कफ़ लिसानहु सतरल्लाहु औरतहु, जो अपनी जबान को कंट्रोल कर लेगा अल्लाह उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। अजाब। आप चुप रहिए, आपके पर्दे ऐब पर अल्लाह, बोलिए, खुद पर्दा डालेगा। इसीलिए पैगंबरी ने फरमाया रहमल्लाहु अब्दन तकल्लम खैरन फगनिम औ सकत फसलिम, अल्लाह रहम करे उस बंदे पर कि जो बोलता है तो खैर बोलता है, नतीजे में सवाब मिलता है, या चुप रहता है, नतीजे में महफूज रहता है। एक दिन रसूलुल्लाह ने असहाब से पूछा अला उखबिरुकुम बिअयसरिल इबादत, तुमको बताऊं सबसे आसान इबादत। देखिए, रोजा रख रहे हैं आप, 14-15 घंटे भूखे रहना पड़ता है ना। नमाज शब पढ़ेंगे आप तो 3 बजे रात को उठना पड़ेगा ना, सहमत तो है ना। पैगंबर ने फरमाया ऐसी इबादत बताऊं जिसमें कोई सहमत ही नहीं है, जिस्म को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अला उखबिरुकुम बिअयसरिल इबादत, बताऊं तुमको सबसे आसान इबादत, व अहवनहा अलल बदन, जिस्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने कहा भला या रसूल अल्लाह, फरमाया अस्सम्त व हुस्नुल खुल्क, चुप रहो और अच्छा अखलाक अपना, बात करो, मुस्कुरा के बात करो। सुनांचे इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं अस्सम्तु मिफ्ताहु कुल्ल राहा, खामोशी हर आराम की चाबी है। मैंने दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सकूत राहतुन लिल अक्ल,
छठे इमाम ने फरमाया खामोशी अक्ल के लिए बड़े आराम की चीज़ है। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा ना उनका, लुकमान हकीम का। लुकमान हकीम की ख़ास बात ये थी कि वो पब्लिक से ज़्यादा नहीं बोलते थे। सारा फोकस किस पर था? अपने लड़के पर। कुरान में बुनैया बुनैया, ए बेटा ए बेटा। तो वो ज़्यादातर, और यही अगर हम सब सीख जाएं, दूसरों को कहने के बजाय खाली अपने लड़के पे फोकस कर ले, पूरा समाज बदल जाएगा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब लुकमान ने अपने फर्जंद को नसीहत करते हुए फरमाया, बुनैया इन कुंत ज़अमत अन्नल कलाम मिन फिद्दा। बेटा, अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि बोलना चांदी है, फ़इन्न सुकूत मिन ज़हब, तो मुझसे सुनो, चुप रहना सोना है। तवज्जो हुई? बेटा, अगर तुम समझते हो कि बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। मौला ने फरमाया, मन कसरा कलामो कसरा खताओ। जो ज्यादा बोलेगा वो ज्यादा गड़बड़ करेगा। कसरा खताओ, उसकी गलतियां ज्यादा होगी। चुनांचे फिर फरमाते हैं, ला तुक्सिरुल कलाम फी गैर ज़िक्रिल्लाह। ज्यादा मत बोला करो। बोलना ही है तो जिक्र खुदा करो, जिक्र अल्लाह करो। और इस पर खास ताकीद की गई है कि आदमी को चाहिए कि मुस्तकिल और दाइमन जिक्र खुदा में हो। मगर एक जिक्र खुदा ये है, तस्बीह इतनी बड़ी ले लिया हमने, अब वो हम कुछ पढ़े ना पढ़े, पब्लिक समझ रही है कि मौलाना उसको नहीं, बल्कि यहाँ तक बाज़ बुजुर्गों का कहना है कि तुम ऐसे जिक्र में रहो कि लोगों को पता न चले। कज़ब तो क्या करें, सुभान अल्लाह भी पढ़ेंगे तो होठ तो हिलेगा ना। हमारे उस्ताद थे, पता नहीं जिंदा है कि इंतकाल कर गए, रज़वानुल्लाह अलैह या अदामल्लाहु ज़िल्लहु शरीफ, जो भी सूरत हाल हो, तो मालिम के उस्ताद थे, हुज्जतिया में आते थे। उन्होंने कहा, भाई देखो, एक जिक्र ऐसा है कि तुम्हारा होठ नहीं हिलना है, उसमें कोई लफ्ज़ ऐसा है ही नहीं कि जिसमें होठ की ज़रूरत पड़े। वो करते रहो, पता ही नहीं चलेगा किसी को। बोलो कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह बंद भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। पालने वाले माहे मुबारक रमज़ान, 13 महीना है। तेरे नबी ने कहा, अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, 13 महीना है और इस महीने में हम तेरे मेहमान हैं। तेरे नबी ने कहा, दुई तुम फी है इला ज़ियाफ़तिल्लाह, इस महीने में तुम लोग अल्लाह की मेहमानी के लिए बुलाए गए हो, तो हम तेरे मेहमान हैं। पालने वाले हम सबको तौफीक अता फरमा, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें, हमको चुप रहने की तौफीक अता फरमा। कल अर्ज़ किया कि बसा औक़ात बनी इसराइल वग़ैरह में क़िस्सा मिलता है कि जब लोग इबादत का शौक़ होता था तो पहले कई कई बरस, बाज़ जगह तो 10-10 साल है, खाली चुप रहते थे। बास के लिए मिलता है कि साहब वो नहीं हो पाता था तो यूं करके अपना टेप लगा लेते थे कि बोलना ही ना पड़े, बगैर उसको हटाए। हालांकि एक चीज़ बहुत उम्दा इस एतबार से है कि आदमी कम बोलता है, वो क्या है, गुटखा रख लीजिए मुंह में। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, उसमें बोलने में ज़हमत होती है, लेकिन वो सब जो है वो मज़ाक की बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमा चुप रहने की, बोले तो हक बोलने की, बोले तो सही बोलने की। बस 2 जुमले मसाइब के और ख़त्म दुआ। कल बात यहाँ तक आई, हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र निकल आया जनाब खदीजा के ज़ैल में। आए मस्जिद में, बाबा हम यतीम हो गए, है ना, यहाँ तक बात आई थी।
थोड़ी देर के बाद ये पूरा मजमा लगा हुआ है। थोड़ी देर के बाद अबू ज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि भाई मदीने वालों, किसी वजह से फातिमा की तदफीन में ताख़ीर की जा रही है, लिहाजा आप लोग जाइए। सब लोग चले गए। लोगों के दिमाग में ये था कि अब रात में तो तदफीन होगी नहीं, तो इसका मतलब सुबह ही होगी। अब कहते हैं जब रात का वक्त आ गया तो मौला ने ख़ास लोगों को बुलाना शुरू किया। ये मसाइब में एक बात अर्ज करूं मैं कि हर चीज़ किताब में नहीं होती, हर बात रिवायत में नहीं होती। कुछ आदमी कॉमन सेंस भी यूज करे। मैं आपको पहले अपने यहाँ गांव का एक किस्सा सुना दूं, तब समझ में आपके आएगा। एक दिन मेरे पास फोन आया गांव से मेरे कि फला आदमी है, उसका सऊदी अरब में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। खबर मिली, गांव की बात थी, मैं फौरन भागा हुआ गया मरहूम के वालिद के पास, उनको ताज़ियत वाज़ियत पेश की, चाय वाय पिला के। अब वहाँ से लाश आने में टाइम लगेगा, तो तकरीबन 40 दिन के बाद उस बंदे खुदा की सऊदी अरब से लाश आई। मेरे पास फ़ोन आया कि मसलन कल 4 बजे तक लाश आ जाएगी तो तुम आ जाना नमाज मैयत वगैरह के लिए। मेरे गांव की बात थी, मैं चला गया। थोड़ा पहले पहुंच गया तो उनके दरवाजे में बड़ा सा नीम का पेड़ था, वहीं टेक लगा के खड़े हो गए। इतने में एम्बुलेंस आई, ताबूत निकला, तोड़ा गया। अपने एतबार से लोगों ने गुस्ल वसूल दिया। कितने दिन हो गया इस आदमी को मरे हुए? 40 दिन। अब यह हुआ कि भाई जरा अंदर माँ जिंदा है, बीवी है, बेटियां हैं, एक निगाह देख लें। वो जनाजा अंदर गया। अब जिस वक्त जनाजा निकल रहा था, ऐसा रोने का शोर हुआ कि कोई ये नहीं कह सकता कि इस आदमी को मरे हुए 40 दिन हो गए। अचानक दिमाग में आया कि इसका मतलब यह है कि चाहे जितना वक्त गुजर जाए, चाहे जितना टाइम गुजर जाए, जनाजा निकलते वक्त कोई बच्चों को रोने से रोक नहीं सकता, है ना? ये फितरी बात हुई ना। आप बताइए, आधी रात का वक्त है, फातिमा जैसी माँ का जनाजा है। मैंने कहा किताब की जरूरत नहीं, अपनी अक्ल से सोचिए। फातिमा जैसी माँ का जनाजा है, हसन और हुसैन जैसी औलाद। बोलिए, चीखना चाहिए कि नहीं चीखना चाहिए? रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? लेकिन मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि अम्मा नहीं चाहती कुछ लोग जनाजे में शरीक हों। अगर रोते हैं बुलंद आवाज से, 2 लोगों ने भी सुन लिया, उन तक खबर आ गई, वो आके शरीक हो जाएंगे। अम्मा नहीं चाहती तो गम कहता है रो, मुसीबत कहती है रो, हालात क्या कहते हैं? आवाज न निकलने पाए। चुनांचे बाज रिवायतों में है कि जिस वक्त आधी रात को बीबी का जनाजा निकला है, आगे आगे फातिमा ज़हरा का जनाजा, पीछे पीछे हसन और हुसैन गरीबान में मुंह डाले हुए आहिस्ता आहिस्ता सिसकते हुए माँ के जनाजे के साथ साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाजा कब्र के पास आया। आप लोगों में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने तदफीन में शिरकत की है, जनाजों में शिरकत की होगी। एक औरत को दफनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? सराहने पायती, 2 आदमी कब्र के अंदर और एक बीच से अगर कपड़ा, तो कम से कम 4 या 5 आदमी चाहिए कब्र में उतारने के लिए। आप बताइए उस आधी रात को मेरा मौला क्या करे? बताऊं आपको? सुनेंगे आप, बर्दाश्त करेंगे आप? सुनाओ, अली को सलामुल्लाह अलैह किसी की जरूरत नहीं थी। क्यों?
का रिवायत कहती है फातिमा इतना कमज़ोर हो गई थी, इतनी लागर हो गई थी कि मौलाए कायनात ने अकेले बच्चों की तरह फातिमा का जनाजा अपने हाथ में ले लिया। कब्र के पास आए, बस 2-3 जुमले, कब्र के पास आए। अब क्या करें, किसको उतार दें कब्र में? हसन हुसैन को उतार दें। लगता है रसूलुल्लाह अली की इस मुश्किल को महसूस कर रहे थे। जैसे ही कब्र के पास पहुँचे, 2 हाथ पैगंबर के हाथों की शबी बरामद हुए। अली लाओ, मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। अल्लाहु अकबर, नबी के हवाले किया, कब्र बराबर हो गई। बस एक सवाल, आप बताइए, जब हसन हुसैन नहीं रो सकते थे तो क्या मौला रो सकते थे? और अगर मौला रोते तो इन बच्चों को कौन समझाता? लेकिन अब तो दफन कर चुके ना, अब तो कब्र बराबर हो गए, अब तो कोई डर रहा नहीं। रिवायत कहती है मौला बीबी की कब्र के पास बैठ गए, रुख किया पैगंबर के कब्र मुबारक की तरफ, फरमाते हैं सलाम हो या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी तरफ से, आपकी इस चहेती की तरफ से आपको अभी ये फातिमा बतलाएंगी कि आपके बाद हम पर क्या गुजरी है। कहते देखिए, दुनिया में इमाम से ज्यादा सब्र किसी के पास नहीं है, लेकिन तारीख कहती है, कहते कहते मौला फरमाते हैं कल्ला या रसूल अल्लाह अन सफियत का सबरी, या रसूल अल्लाह आपकी चहेती की जुदाई अब अली से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब्बास नबी के चचा, अली के चचा आगे बढ़े, बाजू थामा, पकड़ा के ले आए। अम्मार यासिर उस तदफीन में शरीक थे। अम्मार कहते हैं कि हम लोग दफन के बाद जो 2-1 लोग थे, हम चले गए मस्जिद नबवी में, वहाँ नमाज शब वगैरह पढ़ी, सुबह का वक्त हो गया, नमाज सुबह पढ़ी, दुआ पढ़ी। अब जब उजाला होने लगा तो मस्जिद से निकले। जैसे ही मस्जिद से निकले एक आदमी मिल गया, अब क्या नाम लूँ आपसे, खुदा लानत करे। अच्छा हुआ अम्मार तुम मिल गए, आओ चलो चलते हैं, हम भी जा रहे थे अली की तरफ, देखा जाए, पता किया जाए दफन का क्या प्रोग्राम है। तो अम्मार ने कहा कि वो तो रात दफन हो गई, हम लोग दफन के बाद ही तो आए मस्जिद में, तब से आप निकल के जा रहे हैं। उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि तारीख कहती उसने जनाब अम्मार को तमाचा मार दिया। अम्मार ने कहा भैया इसमें मेरी क्या गलती है, हम लोग शरीक हुए हैं, दफन किया अली ने। अब ये लोग आए, आगे कहते हैं अली आपने अच्छा नहीं किया, हमारे नबी की बेटी थी, हम जनाजा पढ़ते, हम शान से जनाजा उठाते। मौला ने कहा भैया उसमें मेरा कोई दखल नहीं है, उनकी वसीयत थी, हमने वसीयत पर अमल किया है। जैसे ही मौला ने कहा तो कहता है ठीक है, आपको जो करना था कर लिया, अब हम जा रहे हैं, कुछ औरतें लेके आओ, चलो कब्र खोदते हैं, जनाजा निकालेंगे, शान से हम जनाजा उठाएंगे, नमाज मैयत पढ़ेंगे। भाई इतना सुनना था, कहते हैं मौला को जलाल आ गया, पी लिया, बात दोष पे रखी, कई कब्रें बना दी थी वहाँ, मौला ने समझ में ना आए असली कौन है, आके उन्हीं कब्रों में से एक कब्र पे खड़े हो गए, फरमाया एक को निशान को हाथ लगा के दिखाओ। तब तक एक आदमी दौड़ा हुआ आया, कहता अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा क्या हुआ? कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि अगर अली मिट्टी के घोड़े पे सवार हो, पीली रेदा दोष पे हो, मुंह से झाग निकल रहा, खबरदार अली के सामने मत आना। डर गए ये हदीस सुन के। आगे कहा ठीक है या अली जो किया ठीक किया आपने। मौला वापस आ गए, बस मजलिस तो तमाम हो गई, लेकिन कहीं पहुंचे आप, मैं कहूँगा मौला आप मौजूद थे, आपकी वजह से बीबी की कब्र खुदने नहीं पाई, लेकिन हाय करबला का मैदान, इमाम हुसैन ने अपने हाथ से आपके हम नाम पोते नन्हे अली असगर को अपने हाथ से मौला ने दफनाया था, मगर इन जालिमों ने नेज़ा चुबो चुबो करके बच्चे की लाश निकाली।
वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हजरात से गुजारिश है, ये असल में रोज़ाना ये बेचारे बुलाते थे तो ज़ियारत होने लगती, मैंने कहा भाई हमको दे दो, हम पुकार दिया करेंगे ताकि आराम से लोग पढ़ लें। मरहूम मोहम्मद अली कासिम अली इस्माइल, मरहूम शाहिल रज़ा कासिम अली इस्माइल, मरहूम इकबाल हुसैन कासिम अली इस्माइल और मरहूमा हूरुन्निसा राजिदुस साजिदीन कुछ एंड मरहूमा यास्मीन बिनते याकूब की रूहों को एक बार सूरह हम्द और सूरह तो